हेलो रोवान, वेलकम टू कैपिट्यूड द कैपिटल ऑफ लर्निंग। आज के सेशन के अंदर हम लोग गाइस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क के मेंस एग्जामिनेशन के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉप 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले गाइस। और जो बदलता हुआ पैटर्न है जहां पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिनिमम समय में सॉल्व करना है, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग ट्राई करने वाले 15 मिनट्स में 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और उसी तरीके से आपकी भी प्रैक्टिस करा रहे गाइस जहां से आपको एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिले। और अगर आप भी कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉपिक्स को प्रिपेयर करना चाहते हो और अपकमिंग एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा सो दैट आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सको। सो सेशन को स्टार्ट करते गए सबसे पहले बताना चाहते हो गाइस, अगर आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे 2 सेशंस अपलोड करके रखे। हम लोग ये हर मंथ में टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एज वेल एज बुलेट न्यूज प्लस लॉट्स ऑफ डेटा ये हम लोग सेशन फ्री में अपलोड करते गए आपके लिए। ये अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल पे वीडियोस के सेक्शन में जाके इसको देख सकते हो। एंड इसके पहले का अगर आपने कंप्यूटर अवेयरनेस का सेशन नहीं देखा होगा तो इसको भी आप जाके देख सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ या फिर आप वीडियोस के सेक्शन में जाके सारे सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। ठीक है, ये दोनों भी करंट अफेयर्स के जो सेशंस होते गए आफ्टर वॉचिंग इसकी रिविजन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। इसलिए हमने इस बार प्रिंटेबल ई बुक जो है स्टैंडर्ड प्रिंटेबल एकदम वेल फॉर्मेटेड एंड वेल अरेंज जो आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक जो है वो जो प्रिंटेबल अवेलेबल है हमने हमारे कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन पे अवेलेबल करा दी गई। इसको आपको ई बुक के सेक्शन में जाके विजिट करना होगा और इसको डाउनलोड करके आप इसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो सो दैट आप इसमें ऑफलाइन पढ़ सके हो। ये आपकी कंप्लीट ई बुक रहेगी जिसके अंदर पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों इंक्लूडेड है और ये ई बुक आप फोन के अंदर भी पढ़ सकते हो एज वेल एज अगर आप इसके प्रिंट आउट लेना चाहते हो तो प्रिंट आउट भी ले सकते हो। ई बुक के सेक्शन में आपको मिल जाएगा कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। ओके, एंड साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि मंथली पास से आपको छुटकारा मिले तो आपके लिए हमने कंप्लीट साल भर की जो पास है गए सिर्फ 39 रुपीज़ में लॉन्च किया है, जिसके अंदर आप एक पास से आपके कंप्लीट ईयर के जो टेस्ट सीरीज है आप प्रिपेयर कर सकते हो। सिर्फ एक पास से आप समझिएगा, वन टाइम सब्सक्रिप्शन है आप पूरे साल भर के लिए सिर्फ 39 रुपीज़ में, जिसके अंदर आपको मल्टीपल स्टेट एंड सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन देखने को मिलेंगे विद इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसको आपको टेस्ट पास में ज्वाइन करना होगा, हमारे एप्लीकेशन पे भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर वेबसाइट पे भी जाके इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, कुछ क्वेरी आती है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी जरूर कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं अभी हमारे सेशन को, थोड़ा क्विकली हम लोग कवर अप करने की कोशिश करते हैं इस सारे क्वेश्चंस को। देखिएगा, क्वेश्चन है हमारे पास में डैश मेन पर्पज इज टू प्रोहिबिट अनऑथराइज एक्सेस टू योर कंप्यूटर वाया द इंटरनेट। इनमें से कौन सा ऑप्शन का एक मेन पर्पज है, मेन कारण हमारा उद्देश्य है कि हम लोग अनऑथराइज एक्सेस जो होता है कंप्यूटर को इंटरनेट के द्वारा उसको हम लोग प्रतिबंधित कर सके, तो वो रहती है हमारे पास फायरवॉल गाइस। ठीक है, फायरवॉल एक इस तरीके से हमारे पास में एक मान लो एक की कंपोनेंट है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो हमारे अनऑथराइज एक्सेस जो होता है इंटरनेट के थ्रू कोई भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को छेड़खानी ना कर सके, डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करते हैं, फायरवॉल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ हेक्साडेसिमल डिजिट। मैंने आपको कल ही एक सेशन के बताया था कि हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी एंड डेसिमल के हमारे पास बेस कितने होते हैं। अब देखिए हेक्साडेसिमल में आपको मैंने बताया इसका बेस होता है 16। लेटर्स कौन से रहते हैं, 8 से लेके F तक। ठीक है, तो A से लेके F तक जो भी हमारे पास लेटर्स इन हमारे ऑप्शंस में रहेंगे वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन डी जो है फेस, इसी में हमारे A से लेके F तक लेटर्स है, दैट मीन्स ABCDEF। ठीक है, तो ये FACE ये चारों भी लेटर इंक्लूडेड है। अगर आपसे EFG भी रहता तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता था। ठीक है, आपको ये बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस, इसके कन्वर्जन्स आपको पता होना जरूरी है एंड साथ ही साथ इसके अंदर कौन से नंबर्स एज वेल एज अल्फाबेट्स का इस्तेमाल होता है ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ पिन्स प्रेजेंट इन ए वीजीए केबल। वीजीए केबल का फुल फॉर्म मुझे ध्यान में आपको बताना होगा गाइस, क्योंकि वीजीए केबल का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो है हमारा वीडियो ग्राफिक्स अरे। अब इसमें वीजीए का केबल का जो आपका फुल फॉर्म है ये तो पूछा जाता ही जाता है, लेकिन उसी के साथ आपके कितने पिन्स उसके अंदर यूज होते हैं वो भी पूछा जाता है। वो है हमारे पास 15 पिन्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, काउंट कर सकते हो। 3 रोज है, 15 पिन्स इसमें इंक्लूडेड है। ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये हमें मॉनिटर को एक्सटर्नल हमारे प्रोजेक्टर्स को कनेक्ट करने के लिए, आउटपुट लेने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वीजी का फुल फॉर्म भी साथ ही साथ ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। BSOD कैन बी कॉज्ड बाय पुअरली रिटन डिवाइस। अब मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली एक हमारे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ ये हमारा फिनोमिना भी होता है, आपको करंट अफेयर्स में भी देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी सारे सिस्टम इसके कारण अफेक्ट हुई थी, स्पेशली विंडोज बेस। तो BSOD कैन बी कॉज्ड बाय पुअरली रिटन डिवाइस ड्राइवर और मल फंक्शनिंग हार्डवेयर सच एज फॉल्टी मेमोरी, पावर सप्लाई इशूज, ओवर हीटिंग ऑफ अ कंपोनेंट और अ हार्डवेयर रनिंग बियॉन्ड इट्स स्पेसिफिकेशन लिमिट्स। विच कलर स्क्रीन इज डिस्प्लेड व्हेन एनकोड BSOD। ठीक है, अब BSOD का एक तो सबसे पहली बात फुल फॉर्म जरूर ध्यान दीजिएगा, इस बार आपको पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ।
ठीक है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। ओके, तो ये ब्लू कलर में आपको देखने को मिलते हैं। आपने कभी आपके वंस इन योर लाइफ टाइम अपने इस तरीके से एक्सपीरियंस किया होगा, इफ़ यू आर यूजिंग एन विंडोज़ डिवाइस, आपने इस तरीके से देखा होगा जहाँ पे हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है। ये जो कलर की स्क्रीन आती है ये ब्लू कलर की स्क्रीन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। रिसेंट से इससे जुड़ा हुआ एक हमारा एक फिनोमिना भी हुआ था, करंट अफेयर्स में न्यूज़ भी बनी थी अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच अमंग द की इज यूज्ड एज अ शॉर्टकट टू रीनेम द फोल्डर इन अ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8 एंड हायर वर्जन। फोल्डर का रीनेम करना होगा। रीनेम करना मतलब क्या, फोल्डर का जो भी हम लोग स्पेसिफाइड नाम देते हैं उसको चेंज करना होगा। तो हम लोग डायरेक्टली राइट बटन जो हमारे माउस पे रहती है उसको हम लोग क्लिक करके हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ऑप्शन मेन्यू ओपन करती है, इसके अंदर हम लोग रीनेम तो करते हैं। लेकिन अगर आपने उसको क्लिक करके डायरेक्टली F2 की बटन प्रेस कर दी, जो हमारे फंक्शन की रहती है, जो फंक्शन की हमारे रहते हैं F1 से लेके F12 तक, आपको पता होगा 12 फंक्शन कीज रहती है। ठीक है, 4 के सेट में, तो उसमें से F2 जो रहती है हमारी ये फंक्शन की, अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट शॉर्टकट की है फोल्डर को रीनेम करने के लिए। F1 जो शॉर्टकट की रहती है ये हमारी यूनिवर्सल हेल्प के लिए होती है। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। Next question is dash create a pop-up browser window when a certain sites are visited और कैप्चर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर सिस्टम एंड रिटर्न इट टू द सेंट्रल साइट। ठीक है, तो जो हमारा स्पाईवेयर रहता है ये क्या करता है, एक पॉपअप ब्राउजर ओपन करता है। ठीक है, पॉपअप ब्राउजर विंडो ओपन करता है, कुछ जो सर्टन साइट जो रहती है, अनसॉलिसिटेड साइट जो रहती है उसको विजिट करते हैं और इन्फॉर्मेशन जो है यूजर के सिस्टम की वो लेता है और उसके सेंट्रल साइट पे वो रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्पाईवेयर। जरूर ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत बार कन्फ्यूजन होता है। तो आपको जो कंप्यूटर वायरसेस है, मलवेयर, वायरसेस, ट्रोजन, वॉर्म, स्पाईवेयर, इसके डेफिनेशन जरूर ध्यान में रखना होगा। एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में गाइस, क्वेश्चन है हमारे पास में डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, कौन से पैरामीटर नहीं है। अब बूट रिकॉर्ड भी रहता है, फाइल एलोकेशन टेबल भी रहता है, रूट डायरेक्टर भी रहता है, लेकिन उसके अंदर वर्चुअल मेमोरी रहता नहीं गाइस। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी रहती है जो हार्ड डिस्क ड्राइव का या फिर SSD का एक सम पार्ट ऑफ हमारा जो मेमोरी है वो यूटिलाइज करती है फॉर एज एन एक्सटेंडेड रैम। जब हमारी रैम खत्म हो जाती है तो हमारा कुछ पार्ट ऑफ जो हमारे हार्ड डिस्क का रहता है वो एज अ एक्सटर्नल वर्चुअल मेमोरी करके यूटिलाइज किया जाता है टू रन द प्रोग्राम और टू यूज इट एज अ टेम्परेरी डेटा स्टोरेज फॉर अ टेम्परेरी ऑन गोइंग प्रोग्राम्स। मतलब जो ऑन गोइंग प्रोग्राम्स है उसके लिए टेम्परेरी डेटा का रिक्वायरमेंट है अगर एक्स्ट्रा की, तो वो जो वर्चुअल मेमोरी के थ्रू हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव से सेटिस्फाई की जाती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। The next question is DRAM which is known as a dynamic random access memory। RAM क्या होती है, ये एक हमारी वोलाटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, मैंने आपको कहा था वोलाटाइल मतलब क्या, अगर अपने कंप्यूटर को ऑफ कर दिया तो उसके अंदर का जो डेटा रहता है वो हमारा इरेज हो जाता है। ठीक है, उड़ जाता है। ठीक है, तो ये जो DRAM है ये स्लो है हमारी स्टैटिक रैम से। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जो हमारे DRAM को हमेशा बार बार रिफ्रेशिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एक्स्ट्रा डेटा मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है गाइस, जरूर पढ़ के जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और DRAM में क्या रहता है क्या नहीं रहता है यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे कि DRAM एज ए कैपेसिटर, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। ओके, मूव ऑन करते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आप डेडिकेटली 40 on 40 अटेम्प्ट करने की चाह रखते हो गाइस कंप्यूटर अवेयरनेस में और आपका सिलेक्शन लेने की काफ़ी इच्छा है गाइस, ठीक है, तो मैं आपको जरूर ये कोर्स हमारा लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट अभी हमारा जो कोर्स है बेस्ट 1000+ MCQ कोर्स का, इसके अंदर हम लोग डिटेल थ्योरी भी हम लोग पढ़ा रहे गाइस और क्वेश्चन भी हम लोग आपके साथ में पढ़ा रहे एज पर द लेटेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन एंड पैटर्न। इसके अंदर हम लोग एडिशनल क्वेश्चन के ई-बुक्स आपको प्रोवाइड करा रहे गाइस और लेटेस्ट वीडियो बेस्ड ये हमारा कोर्स रहने वाला है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको CA75 ये कूपन कोड यूज़ करना होगा, जिससे आपको 75% डिस्काउंट, ये हमने इंट्रोडक्टरी लॉन्च ऑफर हमने ला के रखा है गाइस, आपको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा, जहाँ से आपको एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अराउंड हम लोग कह सकते हैं 95% जो आपका डेटा है जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें प्रोवाइड करते गए, तो एटलीस्ट आप 35+ एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर सकते हो अगर ये कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो गए। ठीक है, काफ़ी शॉर्ट, कॉम्प्रिहेंसिव और इंपॉर्टेंट कोर्स आपके लिए हमने बनाया। ठीक है, नॉन रिपीटेटिव क्वेश्चंस के साथ में जो एक्स्ट्रा यूजफुल डेटा होता है गाइस एज पर द IBPS पैटर्न इटसेल्फ, ठीक है, वो हमने इस सुपर MCQ कोर्स के अंदर इंक्लूड करके रखा है। ठीक है, इसका 75% कूपन जो है आपका जल्दी ऑफ हो जाएगा गाइस। ठीक है, वो लिमिटेड पीरियड के लिए हमने लॉन्च करके रखा था, जिससे आपको 1500 रुपीज़ ऑफ मिल रहा है। ठीक है, कूपन कोड क्या है, CA75, इस कूपन कोड को यूज़ करके लेटेस्ट पेड कोर्स के अंदर जाके इसको ज्वाइन करना होगा एप्लीकेशन के अंदर। कुछ क्वेरी आती है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप को जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में गाइस, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर द 2 ऑप्शंस दैट यू कैन सेट फॉर। तो जो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप ये 2 ऑप्शंस रहते हैं, ये किसके लिए रहते हैं गाइस, ये रहते हैं हमारे पेज ओरिएंटेशंस के लिए। अब देखिए, पेज मार्जिन, साइज, पेज हेडर एंड फुटर, ऐसे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है,
एक तो वर्टिकल है या फिर हॉरिजेंटल है। वर्टिकल का हम लोग कहते हैं पोर्ट्रेट, हॉरिजेंटल को हम लोग कहते हैं लैंडस्केप, ठीक है। तो ये जो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पेज ओरिएंटेशन। किस ओरिएंटेशन में है वो, किस ओरिएंटेड है, कौन से डायरेक्शन में वो ओरिएंटेड है, इसको हम लोग कहते हैं पेज ओरिएंटेशन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गाइस, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर। यहाँ पे बाइनरी नंबर बताया गया, ऑक्टल इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये काफ़ी इंटीग्रल सब्जेक्ट आजकल बन चुका है गाइस आपके एग्जामिनेशन में। एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम के ऊपर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपको कन्वर्जन के ऊपर पूछा जाता है। अब यहाँ पे ऑक्टल इक्विवेलेंट पूछा गया, सीधा सीधा बाइनरी बेस हमारे पास बताया गया, ठीक है। अगर हम लोग, ठीक है, ग्रुप बनाना चाहते हैं इसका, देखिएगा इसमें हमें पूछा गया ऑक्टल इक्विवेलेंट, ठीक है। ऑक्टल का बेस रहता है हमारे पास 8, तो हमें इसको अगर डायरेक्टली कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पे एक स्टेप जो उन्होंने डायरेक्टली दे रखी है, जहाँ पे आपको जो है ना ऑक्टल को कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी 2 उसमें 3 के सेट बनाने पड़ते हैं। अब देखिए 3 के सेट कौन से हो गए, ये फर्स्ट सेट हो गया, ठीक है, ये सेकंड सेट हो गया, ये हमारा थर्ड सेट हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये फोर्थ, और यहाँ से यहाँ तक फिफ्थ, और यहाँ पे सेवन्थ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 1 ही आया, लेकिन इसके आगे हम लोग 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा ये जो हमारा 1 1 1 है, ये हमारा 7 0 0 1, ये बाइनरी में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल में 1, ठीक है। ये जो हमारा 1 1 0 है गाइस, ठीक है, ये होता है हमारा 6, क्लियर है। ये 1 0 1 जो होता है, ठीक है, वो होता है हमारा 5, 0 1 0 ये रहता है हमारा 2, एंड 0 1 1 ये रहता है हमारा 3। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3 2 5 6 1 7, ये आ जाएगा हमारा ऑक्टल इक्विवेलेंट। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अगर इसमें मुझे बताओ, एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, हेक्सा इक्विवेलेंट पूछा गया था, तो उसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है। सेम नंबर के साथ हेक्सा नंबर क्या आता, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, ठीक है। वन करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास में, विच इज द जनरल स्टोरेज लोकेशन ऑफ बायस प्रोग्राम। मैंने आपको बायस का फुल फॉर्म भी बताया था, जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा था। तो बायस प्रोग्राम जो है हालांकि रोम के अंदर रहता है, रीड ओनली मेमोरी, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन रोम और ईप्रोम होगा तो आपको ईप्रोम चूज करना होगा। यहाँ पे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि आजकल के जो बायस प्रोग्राम है वो अपडेटेबल आ चुके हैं, ठीक है। आपने लैपटॉप देखा होगा, वहाँ पे हम लोग बायस या फिर आपके जो नए आजकल के मदरबोर्ड्स है वो अपडेट्स उसमें आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक बार तो हमारा जो रोम है, ठीक है, उसको तो हम लोग फिक्स कर देते, तो उसके हम लोग चेंज नहीं कर सकते उसके अंदर का मेमोरी, ठीक है। तो इसलिए ईप्रोम क्या होता है, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रहता है, ठीक है। हम लोग इसको इरेज करके रीप्रोग्राम कर सकते हैं, वो रहता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जो आजकल जिसमें अपडेट आ रहे हैं गाइस, जो नए हमारे पास मदरबोर्ड्स है या फिर लैपटॉप के मदरबोर्ड्स है, उसके बायस अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। उसको अपडेट करने के लिए ईप्रोम चिप की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी, विच इज ईप्रोम चिप। ओके, मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्ट प्लस F4 ये कॉम्बिनेशन की किसके लिए यूज होते हैं, हमारा जो करंटली ओपन विंडो है उसको हम लोग क्लोज करने के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार कभी ट्राई करके देखिएगा, जरूर आपको इसमें रिपीट ध्यान रखने की जरूरत नहीं रहेगी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आउट ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ सेकंड लीस्ट वैल्यू। सेकंड लीस्ट की बात की जाएगी, ठीक है। नीचे सबसे छोटे में से जो ऊपर का रहेगा वो रहेगा हमारे पास में निबल। अगर सबसे छोटा रहता था, ठीक है, तो वो रहता था हमारा बिट, उसके बाद रहता है निबल, उसके बाद रहता है बाइट, देन रहेगा हमारा केबी, ठीक है। ये 1 2 3 4 सीक्वेंस, एंड उसके बाद हमारा सीक्वेंस बढ़ते जाता है, ठीक है। पीबी ब्रॉन्टोबाइट हो गया, एक्साबाइट हो गया, पेंटाबाइट, जेटाबाइट, इसके कन्वर्जन जरूर ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ओरिएंटेड पूछा जाता है आपको, ठीक है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लूरे इज अ टाइप ऑफ, ब्लूरे क्या है हमारा, ब्लूरे एक हमारा ऑप्टिकल ड्राइव है, ठीक है। ब्लूरे कैपेबल है एक 225 GB ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए। जो ब्लूरे डिस्क रहती है हमारी, ठीक है, ये ऑप्टिकल ड्राइव है। हालांकि आजकल बहुत कम इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग कहते थे 2010-12 से लेके 2017 तक इसके ब्लूरे ड्राइव्स का इस्तेमाल होता था, ठीक है। आज भी रेयरली यूज़ होता है, लेकिन अभी हम लोग बात करते थे, हमारे पास फ्लैश ड्राइव्स का ही इस्तेमाल सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, मेमोरी कार्ड्स एंड पेन ड्राइव्स का, ठीक है। हालांकि SSD भी आजकल डोमिनेंट है। तो जो ब्लू डिस्क होती है, जैसे अनलाइक हमारे DVD, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग कितना डेटा स्टोर कर सकते थे, 4.7 GB, ठीक है। CD के अंदर हम लोग 7 कर सकते हैं, 700 MB, ठीक है। तो अब जो ब्लूरे ड्राइव थी उसके अंदर डिस्क स्टोरेज जो है उसके ज़्यादा रहती है 25 GB का, ठीक है। इसके अंदर ब्लू रे का इस्तेमाल होता है, अनलाइक DVD के अंदर हम लोग रेड कलर का लेज़र लाइट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे उसका नाम क्यों ब्लू रे है, क्योंकि इसके अंदर ब्लू लेज़र लाइट का इस्तेमाल होता था, ठीक है, टू रीड द डेटा फ्रॉम द डिस्क, ठीक है। तो जो ब्लू रे ड्राइव है एक हमारा ऑप्टिकल ड्राइव है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ वर्ड व्हेन यू इंडेंट अ पैराग्राफ यू डैश, ठीक है। अगर हम लोग एक पैराग्राफ को इंडेंट करते तो हमारे टेक्स्ट को जो है रिस्पेक्टिव मार्जिन में हम लोग उसको पुश करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास में एक पैसेज यहाँ पे शुरू हुआ, ठीक है, तो एक पैराग्राफ को या फिर टेक्स्ट को अगर हमें एक सर्टन गैप देके, एक स्पेस देके अगर हमने शुरू करना होगा, ठीक है, तो हम लोग उसका इंडेंट का इस्तेमाल करते हैं। लेफ्ट एंड राइट इंडेंट, दो यहाँ पे इंडेंट रहते हैं हमारे, ठीक है, होम टैब के अंदर।
ओके, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर सिस्टम प्रोग्राम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ डिवाइस। तो जो हमारे डिवाइस ड्राइवर रहते हैं, एक पर्टिकुलर डिवाइसेस के फंक्शनिंग के लिए हमारे पास डिवाइस ड्राइवर का रिक्वायरमेंट रहता है। अब देखिए, हालांकि विंडोज़ 10 एंड विंडोज़ 11 के अंदर ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल कर लेता है। जैसे कि आपके पास हमारे पास प्रिंटर हो गया, एक मान लो प्रिंटर के डिवाइस ड्राइवर आपको इंस्टॉल करने रहते हैं, सो दैट उस प्रिंटर को चलाने के लिए जो एक्स्ट्रा यूटिलिटीज़ हमें लगती है वो डिवाइस ड्राइवर के अंदर इंक्लूडेड रहती है। ठीक है, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हम लोग डिवाइस ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन ए डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते गाइस। ये बहुत बार आजकल पूछा गया क्वेश्चन गाइस, मैंने मल्टीपल एग्जामिनेशन में देखा है गाइस, एंड आपके आईबीपीएस के बैंकिंग के इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन में पर्टिकुलरली पूछा जाता है। जो भी विजिटेड लिंक रहती है हमारे HTML में, वो कौन से कलर की हो जाती है? वो अंडरलाइन एंड पर्पल कलर की हो जाती है गाइस। आपने देखा होगा जब भी आप कोई गूगल करते हैं कोई डेटा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मल्टीपल लिंक्स आती है। अगर मान लो एक साइट को अपने थर्ड साइट को विजिट करके आ चुके हैं, रिटर्न आ गए मेन होम पेज पे, सर्च पेज पे, तो आपको पर्पल कलर की कन्वर्ट हो जाती है और उसके अंदर अंडरलाइन हो जाती है। ठीक है, जो अनविजिटेड लिंक रहती है वो ब्लू कलर की रहती है, फ्रेश ब्लू कलर की, एंड जो विजिटेड लिंक रहती है वो अंडरलाइन एंड पर्पल कलर की हो जाती है। तो ये क्वेश्चन जरूर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स आर देयर इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर 4 प्रकार की अलाइनमेंट होती है, ध्यान दीजिएगा। एक रहती है हमारे पास सेंटर, एक रहता है लेफ्ट, एक रहता है राइट, एंड फोर्थ अलाइनमेंट कौन सी रहती है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये जो मैं आपको टास्क देते चलता हूँ, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन के पूछे जाते हैं गाइस। मैं आपको ऐसा जरूरी नहीं कि ज़बरदस्ती आपको चीज़ें बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसमें पार्टिसिपेट करना होगा और करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ठीक है, जो फोर्थ नंबर का अलाइनमेंट रहता है MS वर्ड में, उसका नाम बताइएगा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द विंडो दैट इज करंटली बीइंग यूज्ड। ठीक है, हमने आपको कल ही एक सेशन के अंदर बताया था कि जो विंडो करंटली यूज होता है गाइस, उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव विंडो। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, डिस्प्ले एरिया, वेब विंडो, वर्डपैड विंडो, ये ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। जरूर ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चंस को डील करते आना चाहिए एज पर द ऑप्शन इटसेल्फ। क्लियर है, इसलिए कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है, और जो कॉन्सेप्ट्स है गाइस मैंने आपको कोर्स को जो अभी रिकमेंड किया उसमें जरूर ध्यान दीजिएगा, आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, जरूर उसको एनरोल करके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा। ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट होता है गाइस आपके सिलेक्शन के लिए, आपको चाहते हुए भी आपके करंट अफेयर्स, कॉन्ट्स, रीजनिंग, जीके के अंदर आप अगर स्कोर अप नहीं कर पाते तो ये कंप्यूटर अवेयरनेस काफ़ी एक डोमिनेंट टॉपिक हो जाता है आपके स्कोर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल की ये क्या इफेक्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में? इससे सुपरस्क्रिप्ट हो जाता है गाइस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, अब सब्सक्रिप्ट करने के लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना रहेगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ठीक है, सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग लिखते हैं x², या फिर अगर हमारे पास केमिकल फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, CO2, ठीक है, H2O, इस तरीके से, तो ये जो सब्सक्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट रहते हैं ये ज़रूर आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी शॉर्टकट की से हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए तो मैंने बता दिया, सब्सक्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। The next question is which of the following fields of an email hides an identity of the recipient। ठीक है, इनमें से कौन सी ईमेल की फील्ड है जो रिसिपेंट की आइडेंटिटी हाइड करता है? मैंने कल आपको BCC और CC इसके फुल फॉर्म पूछे गए थे। अगर आइडेंटिटी हाइड करनी है रिसिपेंट्स की तो BCC का हम लोग फुल फॉर्म BCC का इस्तेमाल करते हैं। BCC होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC होता है हमारा कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी में हम लोग जितने रिसिपेंट्स ऐड करते हैं अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर वन, उनको सबको पता चल जाता है कि ये ईमेल किस किस को गया है। लेकिन अगर मैं BCC के अंदर हमने इसके अंदर इंक्लूड करके रखा है तो एक पर्सन का दूसरे पर्सन से कोई भी इसमें ताल्लुकात नहीं रहता, या फिर हम लोग कहेंगे कि उनके जो भी ईमेल्स का ये शेयर हो रहा है, ये पर्टिकुलर ईमेल किसको किसको भेजा गया है, ये एक दूसरे को पता नहीं चलता इन द ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल चीज़ होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है। ठीक है, इसके अंदर टू, सब्जेक्ट एंड बॉडी, ये 3 चीज़ें रहते हैं जब हम लोग कंपोज मेल करते हैं ऑन एनी ईमेल सेंडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। Next question is the computer chip that resides inside the other device such as car, electronic thermostat and smart card are called as a dash computer। तो जो हमारी कंप्यूटर चिप हमारे इलेक्ट्रॉनिक पेरिफेरल में जैसे कार हो गया, थर्मोस्टैट्स के अंदर एक जो छोटी चिप रहती है उसको हम लोग कहते हैं एम्बेडेड चिप। है इसके अंदर हमारा प्रोग्राम रहता है। ठीक है, जो उस कार को फंक्शन करने के लिए या फिर उस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को फंक्शन करने के लिए रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है, एक मिनी कंप्यूटर ही हम लोग उसको कह सकते हैं, जो उसके प्रॉपर हमारे पेरिफेरल जिससे जुड़े हुए रहते हैं, जो कंपोनेंट जुड़े हुए रहते हैं उसको वर्क करने के लिए काम करते थे। इसको हम लोग कहते हैं एम्बेडेड। ये टेक्निकल वर्ड ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। Then the next question is the key dash key used to make the internet browser window full screen। आपने देखा होगा अगर आप क्रोम पे ब्राउज कर रहे हो तो आपको जो है
टास्क बार एंड आपका जो मेन्यू बार है उसको अकबर को क्लोज करना होगा या फिर फुल स्क्रीन पे आपको देखना होगा तो F11 इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके फुल स्क्रीन विंडो पे आप इसको इंटरनेट ब्राउजर को एक्सेस कर सकते हो। तो फंक्शन की F11 ये ध्यान रखना होगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स अ डैश ट्रांसमिशन। आपको 3 तरीके का ट्रांसमिशन पता होने जरूरी है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स एंड सिंप्लेक्स। तो जो कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में ट्रांसमिशन होता है सिंप्लेक्स। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता होगा, वॉकी टॉकी के अंदर जो होता है गाइस हमारा कौन से टाइप का ट्रांसमिशन होता है, डेटा ट्रांसमिशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। The next question is support for which window version has been ended on January 2020 14 जनवरी 2020 में कौन से विंडोज़ का वर्जन का सपोर्ट एंड हो चुका है, तो वो था विंडोज 7। ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये डेट आपको ध्यान में रखना होगा, इससे आपके जो विंडोज 7 के पीसी है आउट ऑफ सपोर्ट हो चुके थे। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर भी रिकमेंड किया था कि आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है करके। क्लियर है? मूव ऑन करते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS वर्ड के अंदर जो डायमेंशन रहते हैं लेटर पेज साइज के, वो क्या रहते हैं, वो रहते हैं 8.5 इंचेस बाय 11 इंचेस के। आपको मिनिमम जो है A4 है, ठीक है, A0, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा इस इंचेस के अंदर और mm के अंदर भी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द F7 की is commonly used in a Microsoft program such as Microsoft Word, Outlook, etc. F7 की जो है हम लोग जनरली स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के बेस्ड जो प्रोग्राम है, एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम, जैसे कि हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया, एक्सेल हो गया, आउटलुक हो गया, इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए फंक्शन की F7 का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलीगल कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर और अदर क्रिएटिव वर्क इज कॉल्ड एज अ। ठीक है, अगर कोई सॉफ्टवेयर या फिर क्रिएटिव वर्क इलीगली कॉपी हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं पायरेसी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है। पायरेसी एंड प्राइवेसी, ठीक है, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती है, ध्यान दीजिएगा। पायरेसी मतलब क्या, इलीगली जो है क्रिएटिव वर्क या फिर सॉफ्टवेयर को क्रैक करके स्प्रेड करना। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एक्सेल शीट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट कॉलम नेम आफ्टर Z कॉलम। अभी देखा होगा कॉलम Z के बाद कौन सा लेटर आएगा, वो आएगा AA। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया था। अब ये आपको एज इट इज आएगा क्या, नहीं, इसके बाद आपको आएगा Z के बाद कौन सा आपको आएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था रोज और कॉलम किस में डिफाइन करती है, आपको ने काफ़ी अच्छी तरीके से प्रीवियस सेशन पे हमने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया। ठीक है, आई सो अप्रिशिएट दैट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट द न्यू स्लाइड इन MS पावरपॉइंट। MS पावरपॉइंट के अंदर इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके नई स्लाइड को ऐड किया जा सकता है, तो वो है हमारा Ctrl+M। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ये क्वेश्चन हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था गाइस। Next question is nowadays credit card uses contactless option known as NFC to pay on a POS machine. Here F in a NFC stands for। अब देखिए POS मशीन मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल मशीन, ध्यान रखना होगा। NFC का फुल फॉर्म आपको पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें से F लेटर क्या है ये आपको पूछा गया है। ठीक है, आपने देखा होगा आजकल आपके जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उसके अंदर इस तरीके से एक लाइंस बनाई जाती है। ठीक है, ये वाईफाई कार्ड ना होते हुए इसको हम लोग कहते हैं NFC कार्ड। ठीक है, ये रहता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन जो इसका C इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फाइल्ड, फार, फ्यूचर, फास्ट, ऐसे ऑप्शन देके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है गाइस, आपने देखा होगा। इससे हम लोग टैप एंड पे कर सकते हैं। जनरली इसका टैप एंड पे की लिमिट 5000 तक 10,000 तक सेट की जा सकती है। ठीक है, मिनिमम, तो वो डिपेंड करता है आपके कार्ड प्रोवाइडर के ऊपर, बट एक जनरल स्टैंडर्ड 5000 पर तक इसका टैप एंड पे कर सकते हैं। मतलब विदाउट इंसर्टिंग दिस कार्ड, विदाउट रीडिंग दिस चिप या फिर विदाउट स्लाइडिंग इट डाउन, आपका क्रेडिट कार्ड आप डायरेक्टली टैप एंड पे कर सकते हो। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी विच इज NFC का फुल फॉर्म ध्यान में रखना रहेगा नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, N मतलब नियर, F मतलब फील्ड एंड C मतलब होता है कम्युनिकेशन। तो कोई भी आपको लेटर, सिंगल लेटर भी पूछा जा सकता है, तो ये भी ध्यान में रखना रहेगा। ओके, एक क्वेश्चन के और मूव ऑन करने से पहले बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आपको 1200 क्वेश्चंस की अप्रॉक्सीमेटली बताऊँ तो 1180 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, जो आपको हम लोग अभी तक के पढ़ाते आ रहे हैं एज पर द IBPS पैटर्न है। तो आप हमारी हाइब्रिड कोर्स को, दैट मीन्स ई बुक एंड मॉक टेस्ट कोर्स को, कंबाइंड कोर्स को आप एनरोल कर सकते हो। इसके अंदर आपको एक ई बुक तो मिलेगी, काफ़ी इंटरेक्टिव और काफ़ी कलरफुल ई बुक हमने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया इस चैनल के ऊपर। ठीक है,
इसको आप देख सकते हो, इसके अंदर आपको क्वेश्चंस तो मिलेंगे, इसको पढ़ने के बाद अगर आपको उसको अटेम्प्ट करना होगा तो उसके लिए 12 मॉक टेस्ट भी हमने दे रखी है, सो दैट इस क्वेश्चन के एज अ प्रैक्टिस कर सको, और इससे आई एम 100% श्योर आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन में फायदा होगा। ठीक है, ये जो ऐप है, ये जो बुक है हमारे एप्लीकेशन के अंदर है, ई बुक में हमारे रीडेबल रहेगी, और जो 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आपकी कंप्लीट मॉक टेस्ट एंड ई बुक आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना होगा COMP60, जिससे आपको 60% हमने इंट्रोडक्टरी प्राइस पे इसको लॉन्च करके रखा है। सिर्फ 199 रुपीज़ में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आई एम 100% श्योर आपका बैंकिंग एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छी तरीके से जाएगा, कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन। ठीक है, इसको आप जरूर एनरोल कर सकते हो अगर आपको वो क्वेश्चन आपकी थियरी ऑलरेडी हो चुके हैं। तो थियरी अगर आपने नहीं हुई तो वो कोर्स को एनरोल करना होगा। अगर अपनी थियरी कंप्लीट कर लिए तो आपको प्रैक्टिस के लिए इस हाइब्रिड कोर्स को, ई बुक एंड मॉक टेस्ट के कोर्स को कंबाइंड, ठीक है, ई बुक एंड मॉक टेस्ट दोनों आपकी प्राइस 199 रुपीज़ में हमने इसमें इंक्लूड करके रखा है। कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लेटेस्ट पेड कोर्स के अंदर आपको उसको जाके ज्वाइन करना होगा। कूपन कोड जरूर ध्यान दीजिएगा बिफोर इट्स एक्सपायरी, डेफिनेटली यूज इट। क्वेश्चन को कंटिन्यू करते गए, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा फॉर सर्वेलेंस सीसीटीवी कैमराज आर माउंट ऑन द एरिया विच इज टू बी प्रोटेक्टेड, हियर सीसीटीवी स्टैंड्स फॉर। तो सीसीटीवी का फुल फॉर्म आपको पूछा गया है, वो रहता है क्लोज सर्किट टेलीविजन। ठीक है, क्लोज सर्किट टेलीविजन। एंड आपने देखा होगा नाइट विजन जो रहता है, ठीक है, नाइट विजन किसके द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, इट इज़ फ्रॉम द IR LED। ठीक है, इंफ्रारेड LEDs, ये जो आपको LEDs दिखते हैं, आपने रात में देखा होगा, इसे रेड फाइन रेड कलर के रहते हैं। ठीक है, 2000 कलर, ये जो कलर रहता है वो रहता है हमारा इंफ्रारेड कलर। ठीक है, तो उससे हम लोग नाइट विजन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है क्लोज सर्किट टेलीविजन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है गाइस। सो मूव ऑन करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हेन एन URL इज एंटर्ड लाइक http://www। अब ध्यान में रखना होगा आपको, कोलन और स्लैश किसको कहती है, ये होता है हमारा कोलन। ठीक है, ये होता है हमारा सेमी कोलन, राइट, http://www.abc.com। इसमें से कौन सा है जो HTTP जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको हम लोग कहते हैं इस प्रोटोकॉल। ठीक है, अब देखिए इसके सामने एस अगर लगा तो ये हो जाता है सिक्योर्ड के लिए। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, ये रहता है हमारा इतना पोर्शन प्रोटोकॉल का, ये रहता है हमारा सब डोमेन। ठीक है, ठीक है, ये होता है हमारा सब डोमेन। इसके बाद रहता है हमारा डोमेन का नाम, और ये रहता है हमारा एक्सटेंशन, जैसे .in इंडिया के लिए हो गया। ठीक है, .edu एजुकेशन, .org मतलब हो गया हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो इसके ये जो रहते हैं हमारे एक्सटेंशन, तो ये कंप्लीट वेबसाइट का एड्रेस जिसको हम लोग URL कहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा URL का फुल फॉर्म क्या होता है। ये URL इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिग्नल विच टेक ऑन ओनली डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज नोन एज अ डैश सिग्नल। जो डिस्क्रीट सेट ऑफ सिग्नल्स लेता है उसको हम लोग कहते हैं गाइस डिजिटल सिग्नल, जिसके अंदर सिर्फ 0 या फिर 1s रहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफायर, के इनमें से कौन सी मॉडिफायर की नहीं है। एक आपको टेबल बताऊंगा, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशन में बनता है। ठीक है, तो ये कैप्स लॉक जो की है ये हमारी टॉगल कीज के अंदर इंक्लूड होती है। मॉडिफायर कीज रहती है शिफ्ट, अल्ट, कंट्रोल एंड फंक्शन, ये 4 कीज रहती है हमारी मॉडिफायर कीज। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ अ क्लॉक स्पीड ऑफ अ प्रोसेसर। प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड हम लोग जो है गीगाहर्ट्ज के अंदर मेजर करते हैं। आपने देखा होगा 2.4 गीगाहर्ट्ज, 2.5 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज, ऐसे प्रोसेसर की जो स्पीड रहती है ये गीगाहर्ट्ज में हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग USB पोर्ट इज द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ रिवर्सिबल पोर्ट। लेटेस्ट जनरेशन ऑफ रिवर्सिबल USB पोर्ट ये हमारा USB Type-C। आपने देखा होगा ये जो USB Type-C है, अब जो जनरली आपके फोन्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर आजकल इंटीग्रेट होना शुरू हो गया है, ये काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव है। रिवर्सिबल पोर्ट हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। इसके भी जनरेशन आ चुके हैं 3.1, 3.2, जिसके कारण हम लोग 5 Gbps, 10 Gbps की स्पीड को भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट लेयर ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज। ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट लेयर ये क्या है, ये हमारा कर्नल रहता है गाइस। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। कर्नल, देन मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट एंड यूजर इंटरफेस। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, कर्नल। The next question is in which network topology failure in a central hub will bring the entire network to the halt। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी इनमें से कौन सी टोपोलॉजी में अगर हमारे सेंट्रल हब खराब हो जाता है या फिर हमारा उसके अंदर बिगाड़ आ जाता है या फिर फेलियर हो जाता है, तो उसके अंदर जो है कौन सी टोपोलॉजी के अंदर इफेक्ट होगा, सारे के सारे नेटवर्क्स या फिर जो नोड्स है वो हमारे हॉल्ट पे आ जाएगा। तो वो रहेगा स्टार टोपोलॉजी के अंदर। जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल हब है, ये अगर मान लो डिस्कनेक्ट हो चुका है, इसके अंदर फेलियर आ जाता है, तो सारे जो नोड्स कनेक्टेड है ये रहते हैं हमारे नोड्स गाइस, जो कंप्यूटर्स रहते हैं। ठीक है, नोड्स के अंदर आपके पेरिफेरल्स रहते हैं अलग अलग कनेक्टेड, तो नोड्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। अब कौन से ऐसे इनमें से टोपोलॉजी है जिसके अंदर अगर मान लो एक कंप्यूटर या फिर एक नोड अगर फेलियर होता है तो बाकी सारे शुरू रहेंगे, ये ऐसे में कौन से नोड टोपोलॉजी में रहेगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द ह्यूमंस एंड ऑटोमेटेड रोबोट विच फंक्शन इज यूज। हम लोग कैप्चा का इस्तेमाल करते हैं। इस कैप्चा मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म बिल्कुल भी भूलेगा मत, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल द कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। 2024 में इसका सेम क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया था। इसमें से क्या पूछा था उन्होंने कि एक टी का लेटर बताइएगा, पी का क्या फुल फॉर्म होता है, ऐसे आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो ये हमारा जो रहता है, ये हमारा रहता है कैप्चा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे गाइस हमारे टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। अगर आप टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े गए तो जरूर जुड़िएगा, जहाँ पे हम लोग डेली आपको रीजनिंग के डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर योर अपकमिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जामिनेशन, या फिर आपको जहाँ पे भी रीजनिंग में पजल्स पूछ रहे थे वो आपको यहाँ पे लिए काम में आएगा। साथ ही साथ करंट अफेयर्स एंड डेली हम लोग यहाँ पे पोस्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, कैफे जोड्स को। ठीक है, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ अगर आपको रीजनिंग का कोर्स हिंदी प्लस इंग्लिश IBPS पैटर्न आपको ज्वाइन करना होगा तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो गाइस। कंप्लीट हिंदी प्लस इंग्लिश प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, जिसके अंदर सारे रीजनिंग के टॉपिक हमने कवर करके रखे हैं। इसका कूपन कोड ध्यान दीजिएगा, R15 कूपन कोड है, जिसका आप सिर्फ 499 रुपीज़ में इसको ज्वाइन कर सकते हो। उसी के साथ आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी हिंदी का कोर्स अवेलेबल है, हिंदी प्लस इंग्लिश बायलिंगुअल। सारे इंटरेक्टिव रिकॉर्डेड वीडियो सेशंस हमने विद इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कवर करके रखे। अनलिमिटेड वॉच है, थ्योरी कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स आपको इसमें से देखने को मिलेगी। इसका कूपन कोड है APT50, ये जरूर ध्यान रखना होगा। ये भी हमारे पेड कोर्सेज के अंदर अवेलेबल है। एंड हमारा जो इंपॉर्टेंट लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट जो हमारा कोर्स है सुपर MCQ कोर्स फॉर योर कंप्यूटर अवेयरनेस प्रिपरेशन, ये इसको भी आपको ज्वाइन करना होगा लेटेस्ट पेड कोर्स के टैब में अंदर जाके। ठीक है, इसका कूपन कोड मैंने आपको बताया था CA75। ये काफ़ी लिमिटेड पीरियड के लिए हमने इसको लॉन्च करके रखा गया। इस कूपन कोड को जरूर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। आई होप आपको सेशन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आया गया। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो इस नंबर जो हमने नंबर देख रखा है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। रिसेंट सेशन को देखने के लिए आप इसको क्लिक करके वॉच कर सकते हो गाइस। जो भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट चाहिए उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। आज का सेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। सो गाइस मिलते हैं भी हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।